है शुभेंदु जो अभिषेक बनर्जी हैं वो ममता बनर्जी के भतीजे हैं और शुभेंदु अधिकारी को लग रहा था कि ममता बनर्जी के बाद वो पार्टी के सर्वोसर्वा हैं और ममता बनर्जी जब राजनीति से संन्यास लेगी तो टीएमसी के अगुवा वो होंगे। लेकिन जैसे ही अभिषेक बनर्जी का एंट्री टीएमसी के राजनीति में होता है, शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के रिश्ते खराब होते चले जाते हैं। आपको याद होगा जब पश्चिम बंगाल में अमित शाह की एंट्री हुई और अमित शाह ने 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में सबसे अधिक किसी विधानसभा क्षेत्र पर नजर बनी हुई है, वो है नंदीग्राम, जहां से इस बार भाजपा के शुभेंदु अधिकारी लड़ रहे हैं। और कहा जाता है कि राजनीति में ना कोई दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। जब जो कभी दोस्त थे आज नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के सामने उन्हें ताल ठोक कर चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। नंदीग्राम वह विधानसभा क्षेत्र है जो पूर्वी मिदनापुर जिले के अंतर्गत आती है और ये शुभेंदु अधिकारी का एक तरह से एक होम टर्फ माना जाता है। और इससे पहले 2 बार नंदीग्राम से ही शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के टिकट पे चुनाव जीते थे और शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी में क्या प्रभाव था कहने की जरूरत नहीं है। आफ्टर ममता बनर्जी यदि टीएमसी में कोई नंबर 2 के अघोषित नेता थे तो वो थे शुभेंदु अधिकारी। और शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी में रिश्ते इसलिए खराब हो गए और तब खराब हो गए जब शुभेंदु अधिकारी को लगा कि अभिषेक बनर्जी को जिस प्रकार से ममता बनर्जी टीएमसी में इंट्रोड्यूस कर रही है और एक तरह से अभिषेक बनर्जी आफ्टर ममता बनर्जी पार्टी में नंबर 2 के नेता बन गए थे, क्योंकि स्वाभाविक है शुभेंदु जो अभिषेक बनर्जी हैं वो ममता बनर्जी के भतीजे हैं और शुभेंदु अधिकारी को लग रहा था कि ममता बनर्जी के बाद वो पार्टी के सर्वोसर्वा हैं और ममता बनर्जी जब राजनीति से संन्यास लेगी तो टीएमसी के अगुवा वो होंगे। लेकिन जैसे ही अभिषेक बनर्जी का एंट्री टीएमसी के राजनीति में होता है, शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के रिश्ते खराब होते चले जाते हैं। आपको याद होगा जब पश्चिम बंगाल में अमित शाह की एंट्री हुई और अमित शाह ने सबसे अधिक किसी नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, वो थे शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी को लेकर बंगाल में भाजपा ने बड़े आंदोलन किए, लेकिन आज वही शुभेंदु अधिकारी भाजपा के आंख के तारे बने हुए हैं और भाजपा के पोस्टर बॉय कोई है बंगाल में वो है शुभेंदु अधिकारी। लेकिन इस बार शुभेंदु अधिकारी को उनके दोस्त ही टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं और कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। संभावना ये है कि शुभेंदु अधिकारी कहीं चुनाव हार न जाए, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से 2021 में ममता बनर्जी चुनाव नंदीग्राम से हार गई। आपको याद होगा 2021 में शुभेंदु अधिकारी को चैलेंज करने के लिए, क्योंकि देखिए शुभेंदु अधिकारी का मिदनापुर वाले जो बेल्ट है शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार का गढ़ माना जाता है। उनके पिता भी सांसद रहे हैं, भाई सांसद रहे हैं, एक भाई जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी मंत्री थे टीएमसी में ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार में और बड़े नंबर 2 के नेता माने जाते रहे हैं। तो एक प्रभाव ऑलरेडी मतलब उस परिवार का उस एरिया में था। और जिस प्रकार से 2021 में शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को चुनौती पेश किए, उसको स्वीकार ममता बनर्जी करके अपने जो गृह विधानसभा उनका था भवानीपुर, वो छोड़ के नंदीग्राम हो जाती हैं। लेकिन इस बात को आपको मानना होगा कि ममता बनर्जी जैसे हेवीवेट उम्मीदवार को शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में पटकनी दी। 1985-86 वोटों से ममता बनर्जी नंदीग्राम में चुनाव हार गई। हालांकि
टीएमसी को ग्रैंड विक्ट्री हुआ। और मैं उस समय सत्य हिंदी पर और तमाम चैनलों पे, खासकर सत्य हिंदी पर अभिषेक आशुतोष जी के साथ लगातार कार्यक्रम में था और मैंने दावा किया था कि भाजपा 100 क्रॉस नहीं करेगी और नतीजे आपके सामने हैं। इस बार मेरा आकलन ये है कि शुभेंदु अधिकारी अपने ही गृह विधानसभा में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जो शुभेंदु अधिकारी कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, आज नंदीग्राम में मुसलमानों का हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा मैं नंदीग्राम का कॉन्फ़िगरेशन बता दूं। नंदीग्राम में 2 ब्लॉक हैं, नंदीग्राम 1, नंदीग्राम 2। नंदीग्राम 1 जो है वह हिंदू बहुल एरिया है और नंदीग्राम 2 जो है मुसलमान बहुल एरिया है। नंदीग्राम 1 में शुभेंदु अधिकारी को प्रॉब्लम नहीं होता तब जब उनके मित्र उनके सामने खड़े नहीं होते। मैं नाम बताऊंगा। इस बार अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ने यानी टीएमसी ने रणनीति में बदलाव लाते हुए एक बड़े भाजपा के नेता जिनका हिंदू समाज में बड़ा एक अच्छा इमेज है और पिछले चुनाव में शुभेंदु अधिकारी के वो चुनावी रणनीतिकार हुआ करते थे, उनको ही टीएमसी से उम्मीदवार बनाया है। और नॉमिनेशन से कुछ घंटे नॉमिनेशन करना था, उससे कुछ घंटे पहले ही उनको टीएमसी में शामिल कराया गया। उनका नाम है पवित्र चंद्र कर। भाजपा के नंदीग्राम के स्ट्रॉन्ग नेता, लोकल नेता पवित्र चंद्र कर को टीएमसी ने वहां उम्मीदवार बनाया है। और पवित्र चंद्र कर का नंदीग्राम 1 जहां हिंदू बहुल एरिया है वहां मजबूत पकड़ मानी जाती है। और आपने भी पिछले बार देखा होगा 2021 में ममता बनर्जी को नंदीग्राम 2 यानी मुस्लिम बहुल एरिया में एक तरह से क्लीन स्वीप मिला था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम 1 में जहां हिंदू बहुल एरिया है वहां उनको बड़ी बढ़त मिल गई थी, जिसके कारण कुछ वोटों से 1985-86 वोट से शुभेंदु अधिकारी जीत गए। लेकिन इस बार टीएमसी ने पवित्र चंद्र कर को उतार कर शुभेंदु अधिकारी के सामने परेशानी एक बड़ा सा एक चुनौती पेश किया है। जो कभी दोस्त हुआ करते थे आज उनके सामने मजबूती से चुनौती देते हुए दिख रहे हैं। और अभिषेक बनर्जी खुद उस नंदीग्राम क्षेत्र का कमान संभाले हुए हैं। उन्होंने कहा अपने कार्यकर्ताओं से कि आप अपने बहुमूल्य 25 दिन दे दीजिए और मैं अपना बहुमूल्य 5 साल नंदीग्राम को दूंगा। नहीं, आप 25 दिनों में मेहनत करके टीएमसी के झोली में ये सीट डाल दीजिए, बाकी 5 साल क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट होंगे उसकी जिम्मेवारी अभिषेक बनर्जी का होगा। तो सवाल ये उठता है कि भाजपा का पोस्टर बॉय, भाजपा के संभावित मुख्यमंत्री के दावेदार, एक तरह से शुभेंदु अधिकारी प्रबल मुख्यमंत्री के दावेदार है। यदि बीजेपी चुनाव वहां जीतती है तो शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं वो खुद नंदीग्राम में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी नैया एक तरह से बीच मझधार में फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पवित्र चंद्र कर का हिंदू वोटों में मजबूत पकड़ है, वो स्थानीय है और पूरा चुनाव स्थानीय वर्सेस स्थानीय हो चुका है। लेकिन टीएमसी के लिए माइनस पॉइंट यह है कि एसआईआर के कारण जितने वोट कटे हैं उसमें 95.5% जो वोट कटे हैं वो मुसलमानों के हैं और मात्र 4.5% जो वोट अदर कटे हैं वो अदर गैर मुस्लिम हैं। तो क्या एसआईआर एक माध्यम है टीएमसी को घेरने का, उन राज्यों में विपक्ष को घेरने का जहां बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाती है? ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। यदि नंदीग्राम में चुनाव शुभेंदु अधिकारी हार जाते हैं तो ये बीजेपी के लिए बड़ा सेटबैक होगा। और खुद बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे है, यदि आप उसको देखेंगे तो बीजेपी का इंटरनल सर्वे कुछ दिन पहले जो हुआ था उसमें 90 से 100 सीटों का संख्या बीजेपी के इंटरनल सर्वे में आया है। लेकिन विगत 2-3 दिन पहले जो इंटरनल सर्वे हुई है बीजेपी का और कई चैनलों का, कई सर्वे एजेंसियों का, उसमें यदि आप देखेंगे तो भाजपा अपने इंटरनल सर्वे में 110 से 120 के आसपास
पहुंच पा रही है, और वहीं 160 के आसपास टीएमसी है। अभी भी टीएमसी को 4 से 5%, 6% की स्विंग की जरूरत है, और 6% वोट ऐड करना मुझे लगता है कि बड़ा एक मुश्किल टास्क होगा बीजेपी के लिए। लेकिन जो लास्ट सर्वे हुए हैं, इंटरनल सर्वे हुए हैं, बीजेपी उससे उत्साहित है, और यही कारण है कि अमित शाह ने कहा है कि विगत 15 दिन, लगभग 15 दिन मैं खुद बंगाल में रहकर टीएमसी का प्रचार करूंगा और क्या कहते हैं बीजेपी का प्रचार करूंगा। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री से लेकर और गृह मंत्री तक का जो भाषण है बहुत एग्रेसिव है। लेकिन बीजेपी ने इस बार चुनावी रणनीति उन्होंने बदला है। डायरेक्ट मोदी वर्सेस ममता होने से बच रहे हैं, क्योंकि जैसे ही मोदी वर्सेस ममता चुनाव होगा, ममता बनर्जी गुजराती वर्सेस बंगाली चुनाव को टर्न कर देगी। हालांकि टीएमसी भी ने 2021 में जो गलतियां की उससे इस बार उन्होंने रिकवर मतलब एक एडिट करने का प्रयास किया है। कई जैसे दुर्गा पंडालों में हो, मतलब जो जैसे बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगाती है कि एंटी हिंदू है, तो इस बार उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं कि बहुत से ऐसे मंदिरों का निर्माण हुआ है। जैसे एक दुर्गा पूजा में पंडालों के लिए एक अच्छी खासी राशि सरकार की तरफ से दी जाती है, और कई ऐसे काम किए हैं जिससे मुझे लगता है कि टीएमसी को जो इमेज क्रिएट किया जाता है कि एंटी हिंदू है, उससे मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा नुकसान कम होगा। दूसरी बात है कि एसआईआर के कारण जो है एक समाज है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, क्या नाम, मतुआ समाज है। मतुआ समाज के भी वोट कटे हैं। यदि मतुआ समाज के वोट ठीक ठाक कटे होंगे तो इसका नुकसान बीजेपी को होगा, क्योंकि मतुआ समाज का ठीक ठाक वोट बीजेपी को मिलता रहा है लोकसभा चुनाव में भी और पिछले विधानसभा चुनाव में भी। यदि एसआईआर के तहत मतुआ समाज का वोट कटा होगा तो इसका नुकसान आपको मतलब बीजेपी को होगा। मैं अपने जो मुख्य विषय है उस पर आता हूँ, नंदीग्राम पे। नंदीग्राम में यदि आप देखेंगे तो 2021 में विधानसभा में शुभेंदु अधिकारी ने 1986 वोट से ममता बनर्जी को हरा दिया। यदि लोकसभा चुनाव में भी देखेंगे तो करीब 8200 कुछ समथिंग वोट जो है 8225 या 8226 वोटों से नंदीग्राम में टीएमसी कैंडिडेट को लीड था। ये भी टीएमसी के लिए चिंता का विषय है। और वहां के जितने भी मतलब ग्राम प्रधान है, शायद 11 या 12 ग्राम प्रधान है पूरे नंदीग्राम में, उस पर पूरे पे बीजेपी का कब्जा है। जो 2016 में बीजेपी कहीं लड़ाई में नहीं थी, शुभेंदु अधिकारी के आने के कारण 2021 में आपने देखा कि टीएमसी से वह सीट छीनकर बीजेपी के झोली में शुभेंदु अधिकारी ने डाला। लेकिन इस बार उनके मित्र ही उनको चुनौती दे रहे हैं, पविचंद्र कड़ी चुनौती दे रहे हैं। फायर ब्रांड हिंदू नेता माने जाते हैं। हालांकि एक बात टीएमसी के लिए है कि टीएमसी के कार्यकर्ता कितना सपोर्ट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो मैं अंत में ये कहूंगा, पवित्र चंद्र कर पश्चिम बंगाल के ही नहीं, यदि 5 राज्यों के नतीजों का जब विश्लेषण होगा और यदि टीएमसी चुनाव जीतने में सफल होती है नंदीग्राम में, तो पवित्र चंद्र कर इन 5 विधानसभा जो चुनाव के नतीजे आएंगे, उस दिन जो विश्लेषण होगा उसके सबसे बड़े हीरो होंगे और ज्वाइंट किलर के रूप में जाने जाएंगे। एक छोटा सा कार्यकर्ता, एक विधानसभा का कार्यकर्ता भाजपा के उस मुख्यमंत्री उम्मीदवार को हरा दिया जिनका गृह क्षेत्र था, जिन्होंने ममता बनर्जी जैसे बड़े नेता को नंदीग्राम में चुनाव हराया था। तो आप समझ सकते हैं नंदीग्राम कितना महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए भी है और ममता बनर्जी के लिए भी है। और इसमें एक बात मैं मानता हूं कि इस बार ममता बनर्जी ने स्मार्ट मूव वहां पे किया है। हालांकि नैरेटिव के गेम में खुद शुभेंदु अधिकारी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। नंदीग्राम के अलावा भवानीपुर से भी चुनाव लड़ रहे हैं, और आपने देखा है कि उपचुनाव में भवानीपुर से ममता बनर्जी करीब 58,000 के भारी भरकम मार्जिन से चुनाव जीती थी। तो ये देखने, हालांकि भवानीपुर वह कंस्टिट्यूएंसी है जहां एसआईआर का सबसे ज्यादा प्रभाव हुआ है। तो नतीजे क्या आते हैं ये देखने की जरूरत है। लेकिन यह बात बिल्कुल फैक्ट है कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी को पवित्र चंद्र कर कड़ी चुनौती दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, और खबर की इनसाइड स्टोरी बताएंगे ऋषि मिश्रा। तब तक के लिए नमस्कार।